जय श्री राम मित्रों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पिशाच योग जो है 18 मई तक बना रहेगा। राहु देव महाराज और शनिदेव महाराज जो है 12वें स्थान के अंदर युति बना के बैठे हुए हैं। जब ये पिशाच योग का जो अंत हो जाएगा वो 18 मई के बाद हो जाएगा और उसके बाद जो है स्थिति जो नियंत्रण में हो जाएगी। तो ये 29 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 18 मई तक का समय, टोटल 51 दिन का समय है और आज जो है 25 अप्रैल है। तो अगले तकरीबन आप मान लीजिए 20-22 दिन का और समय है, तो 20-22 दिन तक आपको सतर्कता आपको बरतनी है। आप देख ही रहे हैं देश के अंदर कितना तनावपूर्ण तरीके से स्थिति बनी हुई है। जो हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया है, ये सब 12वें स्थान के कारण कालपुरुष की कुंडली में विवाद का योग बना हुआ है। तो इसी संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसी संदर्भ में वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या समस्याएं आपको हो सकती है, जिससे आपको सचेत रहना है अगले 20-22 दिन तक। तो इसके अंदर क्या है कि पिशाच योग जो है 12वें स्थान में बना है कालपुरुष की कुंडली के अंदर। तो इसमें व्यक्ति को जो है कई तरह का की नकारात्मक प्रभाव जो है महसूस होते हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि आपको जो है मानसिक तनाव इस समय आपको ज़्यादा रह सकता है। ये हर राशि, हर लगन के जातक जातिकाओं के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, कि इस समय आप देखेंगे व्यक्ति को जो है बेचैनी हो सकती है, कुछ चिंताएं हो सकती हैं, घर परिवार की, काम धंधे की, नौकरी पेशा लोग जो है उनको, और मानसिक मानसिक तनाव जो है बच्चों से संबंधित हो सकती है या अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं जो मानसिक तनाव आपके दिमाग में रह सकते हैं। साथ ही में 12वां स्थान जो हमारी शयन कक्ष नींद को भी दिखाता है। तो उसमें उसमें क्या है, आपको समस्या हो सकती है कि नींद ना आना, नींद की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है कि, और साथ ही में आपको जो है बुरे सपने भी आपको आ सकते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो है 12वां स्थान जो होता है वो नींद का होता है। साथ ही में आपको आप जो हैं जो कुछ समस्या ऐसी भी हो सकती है कि आपको जो है गहरी नींद आपको इस समय आपको लेनी नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर के ऊपर ख़्याल रखना है। साथ ही में इस समय जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से आपको जो है वाद विवाद से आपको बच के रहना है, जिससे आपको समस्या उत्पन्न ना हो। और अपना स्वयं अच्छे तरीके से अगर आप चीज़ों को समझ के अगर जीवन को आगे बढ़ाएँगे 18 मई तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में लड़ाई झगड़े इस समय आप घर परिवार में, आस-पड़ोस में या ना करें तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी भी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, फसाद के अंदर आप जो है ना पड़ें, तो वो भी आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये समय का कालखंड है। राम झरोखे में बैठ के अपने जीवन को व्यतीत करिए। दूसरे की बातों में ना दिमाग लगा के अपने ही चिंता मन को ध्यान में रखते हुए, हमके अपनी इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए सारी सोच समझ सूझबूझ से ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 18 मई तक का समय जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। साथ ही में इस दौरान आप देखेंगे कि आपको जो है तलाक तलाक की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। ये जो 18 मई तक का समय है, तलाक जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। लोग एक दूसरे को जो है मारने में, लड़ाई झगड़े करने में, वाद विवाद के अंदर ज़्यादा समस्या उत्पन्न करेंगे। इस समय आप आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे। और साथ ही में जो है, जो पारिवारिक जीवन जो जी रहे हैं, घर में जो है उनके कलेश उत्पन्न हो सकता है। तो घर में कलेश बिल्कुल ना होने दें और अपना जो है विशेष तौर के ऊपर आप ख़्याल रखिए। साथ ही में जो है नकारात्मक जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और जो नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं वो उस समय आपके दिमाग में हो सकते हैं। और साथ ही में जो है दुर्घटना हो सकती है। कोई आप जो है वाहन चला रहे हैं, वाहन से आपको दुर्घटना हो सकती है, तो अपने वाहन को ध्यान से चलाएँ, सोच समझ के चलाएँ। और जहाँ फ़िज़ूल का जाना है वहाँ पे ना जाएँ। अगर आप अपने काम से जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर, प्रभु का ज्ञान गुण लेकर, और इसी प्रकार से आप जो है अपना वाहन चलाएँ, तो आपको जो है समस्या से कम रहेंगे। जितना आप इस समय भक्ति भाव से प्रभु का ध्यान रखेंगे, जितना भक्ति भाव से आप प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी की पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे,
तो उतना ही आप सभी के लिए सही रहेगा। साथ ही में इस समय जो भी सभी 12 राशि और 12 लगन के जो जातक-जातिका हैं, इस समय आपको सभी को विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखना है कि आपको 18 मई तक कोई भी धन का हानि ना हो जाए। अगर धन की हानि आपको जो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा सकती है। साथ ही में जो नौकरी और व्यवसाय में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, नौकरी में और व्यवसाय करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें रुकावट आ सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप कोई भी उग्र स्वभाव अपना जीवन में ना व्यतीत करिए, जिससे आपके नौकरी पेशा के ऊपर कुछ समस्या उत्पन्न हो जाए। इस समय अपनी सेविंग को आप बना के रखिएगा। अनावश्यक खर्चे आपको जो है परेशानी में डाल सकते हैं। आपकी सेविंग से ज़्यादा आपके खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं, तो अपने खर्चों को नियंत्रण रखिएगा। फिजूल की खर्ची बिल्कुल मत करिएगा। तो ये ग्रह संयोग और ये जो समस्या है वो इसी प्रकार का चल रहा है 18 मई तक का। साथ ही में किसी भी सामने वाले व्यक्ति को जब तक आप उसको जानते नहीं हो या जानते हों, तो आँख बंद करके आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है विश्वास मत करिएगा इस समय। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप दूसरों के प्रति अगर आप विश्वास आप ज़्यादा रखेंगे, तो हो सकता है वो व्यक्ति या वो महिला या वो सामने वाला जो भी इंसान है, वो आपको जो है धोखा दे सकता है, और धोखा देने के बाद आपको जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस समय आप देखेंगे कि आपको कोई बीमारी जो है, मतलब अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी है, ये सभी 12 राशि और 12 लगन के जातक-जातिकाओं के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो कोई भी बीमारी अगर है, तो वो बीमारी उत्पन्न ना हो जाए। अगर वो उत्पन्न होती है, तो अपनी दवाई रेगुलर आप लीजिएगा, डॉक्टर से परामर्श आप बिल्कुल लेते रहिएगा, जिससे आपको भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। दुर्घटनाएँ इस समय आपके साथ हो सकती है, आग ना लग सके, ध्यान रखिएगा। करंट ना लग जाए, ध्यान रखिएगा। कोई चोट ना लग जाए, ध्यान रखिएगा। कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। कोई धन की हानि ना हो जाए, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अपना जो भी ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड जो भी चीज़ें हैं, आप उसको विशेष तौर के ऊपर सही तरीके से रखेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। और साथ ही में अपने घर परिवार की रक्षा और अपने परिवार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उनका आपको विशेष तौर के ऊपर ख़्याल रखना है, जिससे कि आपको भविष्य में सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि 18 मई तक का समय है मित्रों, ये 18 मई तक का समय अगर आप अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं, और अपनी ज्ञान विद्या के कारण, अपनी सोच समझ के कारण, अपने ज़्यादा ज्ञान के कारण आप कैसे भी ले सकते हैं चीज़ों को। अच्छी तरीके से सोचिए, कुछ काम आप कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मन लगा के आप काम करिए, ध्यान से काम करिए, बिल्कुल सोच समझ के क्या ध्यान रखिए। कोई भी दस्तावेज़ अगर आपको साइन करने हैं, कोई भी दस्तावेज़ आपको पढ़ा-लिखी करनी है, तो आपको विशेष तौर के ऊपर आपको जो है ध्यान लगा के आपको करना है। नहीं तो अगर ज़रूरी है, तो आप कोई भी दस्तावेज़ हो, कोई नया भूमि, भवन, वाहन कुछ अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप कृपया करके 18 मई के बाद आप ले सकते हैं। अभी 18 मई तक का समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कृपया करके आप कोई भी 18 मई तक के कोई भी ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि समय का कालखंड इसी तरीके से कह रहा है। और आप 18 मई तक इन चीज़ों को अगर आप बचा के रखते हैं, सोच समझ के अगर आप रखते हैं, तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, सभी के लिए। तो और साथ ही में अंतिम बात, कोई भी आप फ़ैसला करें, तो जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में करते हैं, तो आपके लिए बहुत वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो इन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और 18 मई का समय निकालने के लिए आपको मैं कुछ सभी 12 राशियों के जातक-जातिकाओं और लगन के जातक-जातिकाओं के बारे में मैं ज्ञान आपको बता रहा हूँ, आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप अगर इसको करते हैं, तो आप इन नकारात्मक प्रभाव जो है चल रहा है, उससे आप बच जाएँगे। जैसे कि आप जो है शनिदेव और राहु देव महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप जो है जाप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा माँ मृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना। और आप हर शनिवार वाले दिन जो है काले तिल जो है आप गरीबों को दे सकते हैं, या फिर आप शंकर भगवान शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। और काली उड़द की जो दाल होती है, वो भी आप शंकर जी पे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो किसी गरीब को दान कर सकते हैं।
साथ ही में आप जो है काले वस्त्र अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में आप जो है हर शनिवार वाले दिन गरीबों को भोजन कराते हैं तो वो भी आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। आप जो है सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं किसी गरीब को। साथ ही में आप जो है किसी भी अंधविश्वासी जो व्यक्ति होते हैं या कोई भी आपके साथ जो है शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के बारे में आपके साथ बोलता है तो आप कृपया करके उनकी बातों पे ध्यान ना लगाएँ। साथ ही में सुबह-सुबह आप जो है आप सभी 12 राशि के लगन जातिका के जातक-जातिका जो है आप जो है सुबह-सुबह आप जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद जो है आप सूर्य देव को जल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी समस्या अभी 18 मई तक आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से जो है मेरा विनम्र निवेदन है, आप कोई भी जल्दबाज़ी में फ़ैसला ना करें। जो मैंने आपको उपाय बताए आप ये उपाय करिए और साथ ही में कहाँ-कहाँ पे सतर्कता बरतनी है वो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप इस चीज़ का पालन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप सभी जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा, जो भी आपके सवाल होंगे उसका प्रश्नों के उत्तर दे दूँगा। तो अपनी वीडियो को का मैं अंत करता हूँ और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम।